याद रखिए, जो बेटी हुआ करती है वो वालिदैन के कंधों के ऊपर बोझ नहीं हुआ करती, बल्कि इस बेटी की वजह से उस घर के अंदर रहमत भी उतरती है, और इस बेटी की वजह से ही अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाज़े भी कुशादा फरमा देते हैं, और इस बेटी की वजह से ही इंसान की बख्शिश का फ़ैसला भी कर दिया जाता है। और इसी बेटी की वजह से अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं कि मैं तेरे बाप का सहारा बनूँगा। दोस्तों याद रखिए, जितने भी फ़ज़ाइल हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बेटी की पैदाइश पर, बेटी की किफ़ालत पर और बेटी की परवरिश के ऊपर हैं। लेकिन इस दौर के अंदर बाज़ बदबख्त लोग ऐसे भी हैं कि जो बेटी को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, और जब उनके घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती है या ये है कि बेटी बड़ी हो जाती है तो वो अपने आप को अजीब सा महसूस करते हैं, यानी कि ज़माना जाहिलियत वाली जो आदत है वो उनके अंदर पाई जाती है। हालांकि इंसान को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद रखिए, यकीनन आप मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो भी देख रहे होंगे कि उस वीडियो के अंदर एक बाप मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, और जो बेटी है वो अपने बाप के कंधों के ऊपर खड़ी होकर अपने बाप से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। लेकिन मैं कुर्बान जो इस अजीम बाप के ऊपर कि ये भी अपनी बेटी के नाज और नखरों को बर्दाश्त कर रहा है, और मजाल है कि उसकी तरफ एक आंख भी निकाल कर देखी हो, या ये है कि उसके साथ गुस्से हुए हों, या ये है कि उसको झिड़का हो, बल्कि खामोशी के साथ तिलावत कुरान के अंदर मगन हैं। दोस्तों जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये कितना अजीम बाप है, और इसको अपनी लाडली बेटी के साथ कितनी मोहब्बत है। और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर ये जो वाक़ है अगर पाकिस्तान की किसी मस्जिद के अंदर हो जाता, या ये है कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को अपने साथ वो मस्जिद में लेकर आ जाता, अपने बेटे को साथ लेकर आ जाता, तो पता नहीं लोग कितनी बातें कर चुके होते, और न जाने उस बाप के ऊपर कितने फतवे लग चुके होते। दोस्तों याद रखिए, हमें अभी से ही अपनी औलाद के अंदर ये आदत डालनी चाहिए मस्जिद में आने और जाने की, क्योंकि ये हमारे जो मस्जिद के ये मुस्तकबिल के आने वाले वक्तों के यही नमाजी हैं। अगर आज हमने इनकी आदत बनाई तो यकीनन आने वाले वक्तों के अंदर हमारी मसाजिद भी आबाद होंगी, और अगर आज से ही हमने इन्हें मस्जिदों से दूर रखा, अगर कभी कभार ये भूल कर आ भी गए तो इनको हमने डांटा, तो फिर याद रखिए आने वाले वक्तों के अंदर हमारी मसाजिद आबाद नहीं बल्कि वीरान होगी। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी रहें खुश रहें। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।